कहानी की शुरुआत में मेलनी नाम की एक लड़की किसी अनजान ताकत से बचने की कोशिश कर रही है जो उसका पीछा कर रही है। कुछ दिन बाद हम उसकी बहन क्लोवर से मिलते हैं जो मैक्स, मेगन, नीना और एब के साथ रोड ट्रिप पर है। क्लोवर इस यात्रा के जरिए अपनी खोई हुई बहन मेलनी को ढूंढना चाहती है और बाकी सब उसका साथ दे रहे हैं। वे मेलनी का आखिरी वीडियो देखते हैं और मेगन सुझाव देती है कि सब एक दूसरे का हाथ पकड़ें जैसे वे पहले भी करते रहे हैं। वे अपनी आंखें बंद करते हैं और गहरी सांस लेते हैं, लेकिन तभी एक कैंपर तेजी से उनकी तरफ आता है। क्लोवर एक दुकान में जाती है। वहीं मैक्स नीना से बहस करता है कि उसने उसे छोड़ा नहीं बल्कि ब्रेकअप उसी ने किया था। वह नीना पर भी चिल्लाता है कि वह हर वक्त किसी रिश्ते में रहना चाहती है और कई बॉयफ्रेंड बदल चुकी है। क्लोवर कॉफी लेने लगती है और दुकानदार उसे बताता है कि उसने उनकी प्रेयर सर्कल देखी थी। क्लोवर उससे पूछती है कि क्या उसने उसकी बहन को देखा है और वो बताता है कि इस जगह ग्लोर वैली में कई लोग लापता हो रहे हैं। एब को पता नहीं था कि यह ट्रिप उसकी बहन के लिए है। उसे लगा कि यह बस मस्ती करने का प्लान है। बाकी लोग मानते हैं कि क्लोवर का ध्यान बंटाने के लिए यह अच्छा है क्योंकि उसकी मां भी हाल ही में गुजर चुकी है। वो सभी ग्लोर वैली की ओर बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में एक भयंकर तूफान उन्हें डराता है। वो वापस लौटने की सोचते हैं, लेकिन एब और मैक्स आगे बढ़ना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां बारिश नहीं हो रही होती, बस उनके चारों ओर ही हो रही है। वो एक रहस्यमयी घर के सामने रुकते हैं और महसूस करते हैं कि तूफान एक तरफ से आ रहा है। अब वापस जाना संभव नहीं। क्लोवर घर के बाहर रुकती है और हाथ बाहर निकालकर बारिश को महसूस करती है। बाकी सब अंदर चले जाते हैं। अंदर कोई नहीं होता। वे कमरे देखने लगते हैं। मेगन को पता चलता है कि पानी की सप्लाई बंद है। एब एक कैमरा निकालता है और दीवार पर लगे अजीब पोस्टर फाड़ता है जिनके पीछे गायब लोगों के पोस्टर होते हैं, जिनमें एक मेलनी का भी होता है। क्लोवर बाहर किसी की परछाई देखती है और सोचती है कि वो मेलनी है, लेकिन मैक्स उसे पीछे खींच लेता है। नीना को एक नोटबुक मिलती है जिसमें कई बार मेलनी का नाम लिखा होता है। हर बार लिखावट और डरावनी होती जाती है। एब सबको नोटिस दिलाता है कि उन पोस्टर्स पर सिर्फ तस्वीरें हैं, बाकी कोई जानकारी नहीं। क्लोवर भी अंदर आ जाती है और उस नोटबुक में अपनी बहन की लिखावट पहचानती है जिसमें ग्लोर वैली लिखा होता है। वे देखते हैं कि एक रेत घड़ी अपने आप चलने लगती है और तभी उन्हें बाहर कोई आवाज सुनाई देती है। वे देखते हैं कि किसी ने उनकी गाड़ी चुरा ली है। अब वो घर में कुछ सुराग ढूंढने लगते हैं जो उन्हें तहखाने की ओर ले जाते हैं, जहां क्लोवर को एक मोबाइल मिलता है जो काम नहीं करता। मेगन ऊपर स्टेशन से किसी को कॉल करने की कोशिश करती है। नीना और एब को पास से कुछ आवाजें आती हैं और एब उन्हें देखने जाता है। नीना उसका पीछा करते हुए धीरे से उसका नाम लेती है, लेकिन फिर अचानक चीख पड़ती है। एक नकाबपोश आदमी ने एब को मार दिया है। बाकी लोग उसकी चीख सुनते हैं और छिप जाते हैं। मैक्स उस नकाबपोश पर हमला करता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। वो आदमी मैक्स की आंख में नुकीली चीज घोंप देता है और मेघना सब देखती है। फिर वो मेगन को पकड़ता है और उसे कोठरी से बाहर खींचकर सिर पटक कर मार देता है। क्लोवर उसे पीछे से चाकू मारती है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता और उसका पीछा करता है और अंत बहुत बुरा होता है। रेत घड़ी का समय पूरा होता है और सब कुछ फिर से शुरू हो जाता है। नीना अब नोटबुक में किसी और की लिखावट देखती है। मेगन, एब, क्लोवर और मैक्स सभी फिर से उसी जगह पर लौट आते हैं। उन्हें समझ आता है कि वे अब भी जिंदा हैं, लेकिन असल में वो लोग भी अब गुमशुदा हैं जैसे पहले के लोग। मेगन कहती है कि उसे महसूस हो रहा है जैसे कोई बुरी शक्ति उनके आसपास बढ़ रही है। अचानक दरवाजा खुलता है। वो सब उसे बंद करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन मेगन अजीब बर्ताव करने लगती है और कहती है, आज रात और भी भयानक होगी। फिर उसके शरीर की हड्डियां चटकने लगती हैं और वो जोर से चीखती है। अंधेरा उन्हें घेर लेता है। वे टॉर्च जलाते हैं और देखते हैं कि मेगन हवा में तैर रही है। फिर उसकी आवाज बदलने लगती है और वह एक एक करके उन सभी की आवाज की नकल करती है जो पहले मारे जा चुके हैं। फिर वह कहती है, उसे अंदर मत आने देना। उसकी गर्दन टूट जाती है और वह जमीन पर गिर जाती है। उसी पल कोई दरवाजा खटखटाता है और खुद को मेलनी बताता है। क्लोवर तुरंत दरवाजा खोलने दौड़ती है,
लेकिन बाहर कोई नहीं होता। वो सब देखते हैं कि सामने की गली में एक ऐसा घर है जो पहले वहां नहीं था। क्लोवर को कोई जोर से धक्का देता है और उसे उस घर की तरफ खींचने लगता है। बाकी लोग भी अंदर धकेल दिए जाते हैं और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। मैक्स क्लोवर की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐब को लगता है कि उसे उसकी जरूरत नहीं। इस बात पर दोनों के बीच बहस हो जाती है। क्लोवर अब खुद को एक अजीब घर में पाती है जहां चारों तरफ गुड़ियाओं हैं और दरवाजा बंद है। एक चुड़ैल उसके पास आती है और हमला करती है, फिर अचानक गायब हो जाती है। क्लोवर हंसती है, दरवाजा खुलता है, बाहर मैक्स खड़ा होता है। वो घर के अंदर आता है। नीना और ऐब कार से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके साथ बहुत बुरा होता है। मैक्स पूरे घर को तलाशता है, लेकिन उसके पीछे एक कुर्सी हिलती है और एक नकाबपोश उसे मार देता है। फिर वही नकाबपोश बाहर निकलता है और एक कार उसे टक्कर मारती है, लेकिन जब उसका चेहरा दिखता है तो वह क्लोवर होती है। एक नया दिन शुरू होता है, तीसरा दिन। मेगन को लगता है कि उसके बाल झड़ रहे हैं और पानी अचानक प्रकट हो जाता है जिसे सब पी लेते हैं। उन्हें सूरज उगने तक जिंदा रहना होगा, वरना वो इस जगह का हिस्सा बन जाएंगे। धीरे धीरे उनके शरीर में बदलाव आने लगते हैं। एब को जोरदार खांसी आती है और वह फट जाता है। फिर नीना की बारी आती है, जिसने भी वही पानी पिया था। इसके बाद मेगन की टांग, फिर पेट फटता है और वो भी पूरी तरह गायब हो जाती है। मैक्स देखता है कि सूरज उगने वाला है और शायद वे दोनों बच सकते हैं, लेकिन क्लोवर चाहती है कि वे सब मरे और फिर से शुरू करें, ताकि वो बाकी लोगों को बचा सकें। मैक्स भी फट जाता है और अब क्लोवर अकेली रह जाती है। एक आदमी सामने आता है और कहता है कि वो लगभग सफल हो गई थी, लेकिन यूं ही इंतजार करके कुछ नहीं होगा। फिर क्लोवर भी फट जाती है। नया दिन शुरू होता है और अब क्लोवर पहचान जाती है उस आदमी को। वो है डॉक्टर एलन। 20 साल पहले इस जगह पर एक भयावह हादसा हुआ था, जब पूरा कस्बा जमीन में समा गया था। वो दरवाजा जो उनके सामने है शायद एक रास्ता हो सकता है बाहर निकलने का, लेकिन डरावनी आवाजें उन्हें पीछे हटा देती हैं। मैक्स एक टेप खोजता है जिसमें वो आदमी खुद पर प्रयोग कर रहा होता है। वो शिकायत करता है कि उसे हर दिन क्यों मारा जाता है। वो मांसपेशियों के कमजोर होने से पीड़ित हो जाता है, डर के मारे बदलने लगता है और एक भयानक जीव में तब्दील हो जाता है। अब तक अधिकतम कोई 11 रातें ही जी पाया है। उसके बाद वह वेंडिगो बन जाता है और अब वे सब उसी में बदल रहे हैं। डॉक्टर उन्हें बताता है कि बाहर निकलने का एक ही रास्ता है। अगर एक व्यक्ति खुद को बलिदान कर दे तो बाकी 4 जिंदा बच सकते हैं, लेकिन सब इनकार कर देते हैं। क्लोवर अकेले डॉक्टर से मिलने का फैसला करती है। वह मान जाता है क्योंकि मेलनी उसके पास है। बाकी लोग डरते हैं कि यह कोई जाल हो सकता है, लेकिन ऐब उन्हें रोकता है और क्लोवर चली जाती है। बाकी सब नाराज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐब ने उसे मरने दिया, और नीना गुस्से में आकर उसे चाकू मार देती है। फिर वे क्लोवर को ढूंढने निकलते हैं। क्लोवर जंगल में फंस जाती है और जाल में फंसकर खींची जाती है। इसी बीच घर में वो नकाबपोश बाकी सबको मार देता है। मेगन और मैक्स जंगल में वेंडिगो का सामना करते हैं। मेगन कांच पर गिरती है और वो प्राणी उसे घसीट ले जाता है। मैक्स क्लोवर को ढूंढता है, जो मेलनी को खोजकर छुपने भाग जाती है। उन्हें एहसास होता है कि अब और कोई नहीं बचा, और वे सब कुछ फिर से शुरू करने का फैसला करते हैं। मैक्स खुद को बलिदान करता है ताकि क्लोवर आगे बढ़ सके। एक नया दिन शुरू होता है, लेकिन अब कुछ अजीब हो रहा है। किसी की पीठ में दर्द है, लेकिन सब कहते हैं कि सब ठीक है। लोगों को लगता है सिर्फ 4 रातें बीती हैं, लेकिन नीना को पता चलता है कि 13 रातें बीत चुकी हैं और कोई भी इससे ज्यादा नहीं बचा है। वे देखते हैं कि मेघन कहीं दिखाई नहीं दे रही। शायद अब वह भी उस रात का हिस्सा बन चुकी है। एब को याद आता है कि उसने पहले कुछ रिकॉर्ड किया था, पुराने दिनों की एक फुटेज जिसकी उन्हें अब कोई याद नहीं है। एक खिड़की से वे देखते हैं कि सभी लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं। क्लोवर उन्हें जल्दी से सुरंग के रास्ते भागने को कहती है, क्योंकि यही उनकी आखिरी उम्मीद है। वे सभी साथ में दौड़ पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें एक भयानक प्राणी का सामना करना पड़ता है। भागते हुए वे दूसरी दिशा से एक और खतरे से टकराते हैं।
क्लोवर उस प्राणी को चकमा देती है और मेलनी को एक गड्ढे में धक्का दे देती है ताकि बाकियों को समय मिल सके। बाकी लोग एक विशाल आदमी से लड़ते हैं और किसी तरह उसे खत्म कर देते हैं। इसी बीच क्लोवर उस प्राणी से छिप जाती है और फिर मेघने की ओर बढ़ती है, जो अब वेंडिगो के चंगुल में फंसी है। वो धीरे धीरे खतरे में घिरती जा रही है। उसका समय खत्म हो रहा है। क्लोवर आखिरकार डॉक्टर के कमरे में पहुंचती है, जहां वह अचानक सामने आ जाता है। वो उसके डर और पुराने घावों को लेकर बातें करता है, उसे दोषी ठहराता है। वो अपने बारे में जुनून से बोलता जाता है और तभी क्लोवर उसकी मेज से एक कप सरकाती है, उसमें से एक बूंद पानी उठाकर डॉक्टर को देती है। वह जैसे ही पानी पीता है, वो विस्फोट के साथ खत्म हो जाता है। क्लोवर तेजी से मेगन को आजाद कर देती है और दोनों जैसे तैसे बाहर का रास्ता ढूंढकर वहां पहुंच जाती हैं, जहां बाकी सभी लोग पहले से मदद के लिए मौजूद होते हैं। समय खत्म होता है और सब कुछ सामान्य हो जाता है। वे ऐप के साथ कार में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। इसी दौरान कैमरों में दिखता है एक कार उसी जगह लौट रही है। सीटी की आवाजें आती हैं और सामने आता है कि डॉक्टर एलन अभी भी जिंदा है।